हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स वाला। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की तरफ से डिटेल्ड नोटिफिकेशन आ चुका है आप लोगों का। इस डिटेल नोटिफिकेशन में देखते हैं कंप्लीट हमारे पास क्या एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, क्या आपके पास फॉर्म फिलिंग की डेट है, उसकी कंप्लीट डिटेलिंग इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे। तो यहां पर देखो, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, ठीक है, उत्तराखंड सम्मिलित राज्य कनिष्ठ अभियंता सेवा परीक्षा 2023, ठीक है, इसका जो नोटिफिकेशन आया है वो आपके पास आ गया 14 अक्टूबर 2023, मतलब आज को। और आवेदन करने की अंतिम तिथि आपके पास है 3 नवंबर। तो इससे पहले आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन को फिलअप कर लेना है। नेट बैंकिंग जो मतलब माध्यम से शुल्क, परीक्षा शुल्क जमा करने की जो तिथि है वो भी 3 नवंबर की है। तो 3 नवंबर आपकी लास्ट डेट है। इस लास्ट डेट को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। तो साथ साथ में यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिख देता हूं कि लास्ट डेट जो आपके पास है फॉर्म सबमिशन की, वो रहने वाली है 3 नवंबर 2023, ठीक है। तो एक तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके साथ साथ अब आगे देखेंगे तो 3 नवंबर की आपके पास लास्ट डेट है। ये सब डिटेल इसके अंदर गिवन है। और कौन कौन से डिपार्टमेंट्स के अंदर आपकी वैकेंसी देखने को मिल रही है, सबसे पहले देखो, ग्रामीण निर्माण विभाग, यहां पर कनिष्ठ अभियंता सिविल, ठीक है, लेवल 7 की पे ग्रेड है आपके पास। कनिष्ठ अभियंता विद्युत और कनिष्ठ अभियंता प्राविधिक की आपके पास वैकेंसीज आपको गिवन है। जैसे अगर सिविल की बात करें तो 187 वैकेंसीज यहां पर है आपके पास। सिमिलरली अगर विद्युत की बात करें तो 09 9 वैकेंसीज हैं। और कनिष्ठ अभियंता की यहां पर आपके पास 5 वैकेंसीज गिवन है, ठीक है। सिमिलर देखोगे दूसरा विभाग जैसे सिंचाई विभाग के अंदर भी सिविल की आपके पास लगभग 75 वैकेंसीज हैं। और यहां पर यांत्रिकी की 63 वैकेंसीज हैं। लघु सिंचाई विभाग के अंदर सिविल की 22 वैकेंसीज और यहां पर यांत्रिक विभाग की 18 वैकेंसीज और कृषि की लगभग 6 वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। सिमिलरली पंचायती राज विभाग के अंदर सिविल, कनिष्ठ अभियंता सिविल की लगभग 41 वैकेंसीज, मतलब सिविल इंजीनियरिंग जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही बढ़िया वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी। क्योंकि हर डिपार्टमेंट में लगभग लगभग अच्छी खासी वैकेंसी सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए है। सिमिलरली यहां पर देखोगे पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल संसाधन, इसमें भी सिविल इंजीनियर्स के लिए लगभग 79 वैकेंसीज यहां पर आपके पास देखने को मिलेंगी। सिमिलरली लेवल 7 में सिविल की 50 वैकेंसीज यहां पर है। और साथ ही साथ विद्युत और यांत्रिक कंबाइंड वैकेंसीज 12 है पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के अंदर। सिमिलर देखो यहां पर लोक निर्माण विभाग में सिविल की सबसे ज्यादा वैकेंसीज यहां पर है, विच इज 210, 210 से ज्यादा आपके पास पीडब्ल्यूडी के अंदर वैकेंसीज हैं, जो कि एक ड्रीम डिपार्टमेंट है आप लोगों का। कनिष्ठ अभियंता यांत्रिक की बात करते हैं, यहां पर इनकी 2 वैकेंसीज हैं। और विद्युत इलेक्ट्रिकल वालों की लगभग 24 वैकेंसीज यहां पर अवेलेबल है। ऊर्जा विभाग की बात करेंगे तो ऊर्जा विभाग के अंदर विद्युत अवर अभियंता में लगभग 9 वैकेंसीज आपके पास हैं। अवर अभियंता सिविल की बात करोगे तो 135 वैकेंसीज। और कनिष्ठ अभियंता अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग 1 में लगभग 37 वैकेंसीज आपको देखना, बहुत ही बढ़िया। अगर ओवरऑल काफी अच्छी खासी वैकेंसी सिविल, मैकेनिकल और आप इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स के लिए देखने को मिलेगी इस वाले पर्टिकुलर नोटिफिकेशन के अंदर। शहरी विकास विभाग के लिए लगभग 32 वैकेंसीज फॉर सिविल इंजीनियर्स। उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण में कनिष्ठ अभियंता के लिए 10 वैकेंसीज हैं आप लोगों के पास। अवर अभियंता जनपद के लिए लगभग 5 वैकेंसीज हैं यहां पर पावर ट्रांसमिशन के अंदर। और यहीं पर भी उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड में लगभग 15 वैकेंसीज हैं आप लोगों के पास। तो काफी सारी वैकेंसी जैसे इस डिटेल नोटिफिकेशन में आप लोग देख पा रहे हो। सिमिलरली अवर अभियंता प्रशिक्षक लगभग 25 वैकेंसीज यहां आप लोगों के पास रहने वाली है। और किस किस कैटेगरी के अंदर है वो कंप्लीट डिटेल आपको इस नोटिफिकेशन के अंदर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अंदर दिया गया है, कंप्लीट डिटेल। सिमिलर देखोगे यहां पर, तो अगर इसका विस्तृत देखोगे, इसका थोड़ा सा वर्गीकरण या बाइफर्केशन देखोगे तो आप देख सकते हो कि अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर या महिला की कैटेगरी के अंदर आपके पास किस किस तरीके से क्या क्या कैटेगरी यहां पर प्रोवाइडेड है और जो डिटेलिंग नोटिफिकेशंस के अंदर भी आपको गिवन है। सिमिलरली सर यहां पर फर्दर हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, जैसे मिनिमम और मैक्सिमम एज कितनी है। अगर ओवरऑल डिपार्टमेंट की बात करी जाए तो यहां पर आपके पास जो मिनिमम एज हमारे पास रहेगी वो आपका 18, मतलब 18 ईयर्स ऑफ मिनिमम एज है, 18 वर्ष की मिनिमम आयु। और मैक्सिमम आप अगर किसी पोस्ट के लिए एलिजिबल हो तो वो आपके पास है 42 ईयर्स, ठीक है। तो यहां पर भी मैं लिख देता हूं, ये डिफरेंट डिफरेंट आपके पास डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग है। तो मिनिमम एज हमारे पास 18 ईयर्स और मैक्सिमम एज जो कैंडिडेट्स की अलाउ है वो हमारे पास है सर यहां पर 42 ईयर्स। तो ये आपको बिल्कुल गिवन है डिटेल्ड नोटिफिकेशन के अंदर ही। और देखो यहां पर डिपेंडिंग अपॉन द कौन से डिपार्टमेंट में ये वैकेंसी है, तो वहां पर 18 है, किसी में मिनिमम 21 भी है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखनी है। लेकिन कोई कोई डिपार्टमेंट जैसे सिविल का ही डिपार्टमेंट, पंचायती राज विभाग, इसमें 18 वर्ष भी है, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। तो ओवरऑल अगर मिनिमम एज की बात कही जाए तो 18 ईयर्स है और मैक्सिमम एज आपके पास 42 ईयर्स यहां पर रहने वाली है। सिमिलरली सर यहां पर फर्दर देखेंगे तो फर्दर ये आपका डिटेल नोटिफिकेशन रहेगा यहां पर। और इसमें देखो
फीस की बात करते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के लिए ऑब्वियसली अलग अलग तरह की फीसेस आपको देखने को मिलती है। अनारक्षित वर्ग के लिए आवेदन शुल्क आपके पास 150 रुपए रहने वाला है, 150 रुपीज। सिमिलरली प्रोसेसिंग फीस इसकी 22 रुपीज रहेगी और टोटल फीस 172.30 रुपीज इतना आपका शुल्क रहने वाला है इसका। उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग, इसमें भी सेम रहने वाला है। सिमिलरली उत्तराखंड अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए यह फीस रिड्यूस होकर लगभग 60 के आसपास हो जाएगी और उत्तराखंड आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो है उनके लिए लगभग ये फीस आपके पास 150 के आसपास रहेगी। शारीरिक दिव्यांग के लिए कोई भी शुल्क नहीं है और साथ ही साथ उत्तराखंड राज्य में संचालित स्वैच्छिक और राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चे जो है उनके लिए भी किसी तरह की कोई भी शुल्क प्रोवाइडेड नहीं है। तो ये उत्तराखंड सरकार की तरफ से शुल्क रखा गया आप लोगों के लिए। डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में जब आप लाई करते हो उसके अकॉर्डिंग अलग अलग आपके पास शुल्क है। एग्जाम फीस के बारे में बात हो रही है। सिमिलरली यहां पर देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये एक और है, नेगेटिव मार्किंग की बात जो बच्चे लगभग सोचने की कोशिश करते हैं कि प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए 4 विकल्प रहेंगे और अभ्यर्थी द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए एक गलत उत्तर के लिए प्रश्न हेतु नियत किए गए अंकों का 1/4 दंड के रूप में काटा जाएगा। मतलब नेगेटिव मार्किंग आप लोगों के पास रहेगी 1/4 इस पूरे पेपर के अंदर। तो यहां पर मैं हाईलाइट कर देता हूं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आप लोगों के नोटिफिकेशन के अंदर। जो नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है सर, नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है 1/4। ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग यहां पर 1/4 रहने वाली है। सिमिलरली यहां पर देखो फिर फर्दर आपको ये सारी बेसिकली सारी डिटेल्स यहां पर आपको प्रोवाइडेड है। ये सारे सेंटर्स होंगे जहां जहां आपके पास एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे। ठीक है, अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत, हल्द्वानी, खटीमा, रुद्रपुर, पिथौरागढ़, देहरादून, गोपेश्वर, हरिद्वार, नई टिहरी, रुद्रप्रयाग, श्रीनगर और उत्तरकाशी, ये सारे आपके पास एग्जाम सेंटर्स हैं। इनके कोड भी आपको गिवन है 1 to 14। सिमिलरली अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है डिटेल नोटिफिकेशन में कि सर एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। ठीक है, तो एग्जाम पैटर्न की बात करोगे सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है। सबसे में देखो इसमें सामान्य योग्यता परीक्षण के लिए जो आपके पास रहेगा तो सामान्य हिंदी आप लोगों से पूछी जाएगी और यहां पर हिंदी काफी अच्छे लेवल की पूछी जाती है। ठीक है, तो ये बात भी आप ध्यान रखना तैयारी करते वक्त। कुल प्रश्नों की संख्या लगभग हमारे पास 100 रहने वाली है और पूर्णांक मतलब प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा तो 100 मार्क्स रहेगा और समय आपको मिलेगा हिंदी के लिए 2 घंटे 2 आवर्स का टाइम यहां पर मिलने वाला है। स्पेसिफिकली इंग्लिश का भी आपका पेपर रहने वाला है। ऑल्दो इंग्लिश इतनी टफ नहीं आती है इन एग्जाम्स के अंदर, हिंदी जनरली टफ आती है। तो सामान्य अंग्रेजी के प्रश्न आपके पास 100 रहेंगे, ये भी हर एक प्रश्न 1 नंबर का रहेगा और समय अवधि आपके पास जो है टाइम ड्यूरेशन दैट विल बी ऑफ 2 आवर्स ओनली। ठीक है, अभियंत्रण विषय जो है आपके इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स हैं, इसमें अगर देखोगे तो यहां पर देखो सिविल इंजीनियरिंग प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र दोनों यहां पर लिखे गए हैं कि एक पहला आपके पास पेपर आएगा फिर सिविल इंजीनियरिंग का दूसरा पेपर आएगा। यहां पर कुल प्रश्नों की संख्या दोनों ही पेपर के अंदर 180 के आसपास। ठीक है, और पूर्णांक अब आपके पास 360 और 360 रहने वाले, मतलब हर एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का यहां पर रहने वाला है। ठीक है, तो 180 क्वेश्चन प्रथम प्रश्न पत्र में पहले पेपर के अंदर और द्वितीय प्रश्न पत्र में भी दूसरे पेपर में भी 180 क्वेश्चन रहेंगे। दोनों में आपके पास 360 मार्क्स का रहने वाला है। समय अवधि यहां पर आपको टेक्निकल पेपर को सॉल्व करने की 3 घंटे मिलेगी, 3 आवर्स। सिमिलरली मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए भी है, इलेक्ट्रिकल के लिए भी है और एग्रीकल्चर वालों के लिए भी सेम टेक्निकल पैटर्न आपके पास रहने वाला है। सिर्फ लिखित परीक्षा में देखोगे तो टोटल आपके पास 920 मार्क्स का टोटल आपके कुल योग रहने वाला है और सामान्य हिंदी एवं सामान्य अंग्रेजी का पाठ्यक्रम आपको दिया गया है आगे इंडिसेस के अंदर, तो वो भी हम यहां पर देख लेंगे। और यहां पर आपको यह ध्यान रखना है कि सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी का पाठ्यक्रम सभी अभ्यर्थियों के लिए सेम है। मतलब इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल सबके लिए जो हिंदी और इंग्लिश रहने वाली है वो एकदम सेम रहने वाली है, उसका सिलेबस एकदम सेम रहने वाला है। जैसे यहां पर देखो सर हिंदी का क्या सिलेबस रहेगा, हिंदी का ये आपका सिलेबस है, समय 2 घंटे का मिलेगा, टोटल प्रश्न 100 है और नंबर भी 100 है। तो वर्ण संरचना से 10 नंबर, वर्तनी शोधन से विश्लेषण से 10 नंबर, शब्द रचना मतलब उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास से 20 नंबर, शब्द भेद, रचना, अर्थ, इतिहास और व्याकरण इससे आपको 20 मार्क्स, रिक्त स्थानों में उपयुक्त शब्दों का प्रयोग ये आपके 5 मार्क्स का आएगा, वाक्य रचना लगभग 6 मार्क्स की, वाक्य शोधन आपका 5 मार्क्स का, शब्द शुद्धिकरण लगभग 5 मार्क्स का आपको देखने को मिलेगा, लोकोक्ति और मुहावरे 10 नंबर का, अपठित गद्यांश 8 रेखांकित शब्दों या वाक्यों के अर्थ ये 8 मार्क्स के आएंगे और उपयुक्त शीर्षक का चयन ये आपका 1 नंबर का आएगा। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा और प्रश्न पत्र का स्वरूप हाई स्कूल स्तर का रहने वाला है। तो आपको यह भी पता है कि लेवल क्या रहने वाला है एग्जाम का, ऑल्दो ये हाई स्कूल बोलते हैं लेकिन जनरली आपका लेवल जो है थोड़ा सा टफ साइड में रहता है अगर मैं हिंदी की बात कर रहा हूं तो, लेकिन क्लासिफिकेशन बहुत बढ़िया है, आपको हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बता दिया गया है।
सिमिलर देखो यहां पर अगर इंग्लिश की बात करें तो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर रहेगा, 2 मार्क्स का, नंबर ऑफ क्वेश्चन 100, मैक्सिमम मार्क्स 100। कॉम्प्रहेंशन आपको 20 मार्क्स का यहां पर देखने को मिलेगा। यूज ऑफ आर्टिकल्स लगभग 5 मार्क्स का, यूज ऑफ करेक्ट प्रिपोजिशंस लगभग 5 मार्क्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 5 मार्क्स, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स ईच ऑफ 5 मार्क्स, फिलिंग अप ऑफ ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट वर्ड ये आपके पास 5 मार्क्स के, मेन ऑक्सिलरी एंड मॉडल्स ये लगभग 5 मार्क्स, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस 5 मार्क्स, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, करेक्ट स्पेलिंग ऑफ वर्ड्स बोथ विल बी ऑफ 5 मार्क्स, टेंसेस आपके पास रहने वाले 5 नंबर के, रीऑर्डरिंग ऑफ गिवन सेंटेंसेस इनटू अ मीनिंगफुल पैराग्राफ, देखो कितना सिस्टमैटिक आपको सिलेबस यहां पर प्रोवाइडेड है, तो ये भी हमारे पास 5 मार्क्स का रहेगा। वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट 5 मार्क्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस ये आपके पास 5 मार्क्स, कंजक्शन एंड होमोनिम्स ये भी आपके पास 5-5 मार्क्स ही रहेंगे, और हर एक मार्क्स आपका, हर एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का यहां पर रहने वाला है। सिमिलरली सर अगर मैं टेक्निकल की बात करूं, सबसे पहले आ जाओ सिविल इंजीनियरिंग के अंदर, तो सिविल इंजीनियरिंग अगर डिप्लोमा कोर्स की बात करते हैं तो यहां पर सेक्शन देखो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एंड थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, सबसे पहले ये सब्जेक्ट आपके पास सोम और टॉस, इसका डिटेल सिलेबस आपको प्रोवाइडेड है। सिमिलरली यहां पर डिजाइन ऑफ रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट, रेनफोर्स कंक्रीट स्ट्रक्चर मतलब आरसीसी, और आरसीसी के अंदर भी अगर स्पेसिफिकली मैं बात करूंगा तो देखो ओवरहेड वाटर टैंक, मल्टी स्टोरीड फ्रेम स्ट्रक्चर, और यहां पर प्री स्ट्रेस कंक्रीट भी इसके अंदर इंक्लूडेड है, ठीक है। साथ ही साथ स्टील एंड मशीनरी स्ट्रक्चर, इसमें देखो क्या आएगा, स्टील का सब कुछ है ही, जैसे टेंशन और कंप्रेशन मेंबर है, ठीक है, स्टील बीम की डिजाइन है, कॉलम बेसिस के डिजाइन है, सिंपल ट्रसेस और पर्लिन्स की डिजाइन है, लेकिन इसके साथ साथ डिजाइन ऑफ मैसनरी रिटेनिंग वॉल्स की डिजाइन जनरली आप आरसीसी के अंदर पढ़ते हो, वो भी यहां पर लिखी गई है स्टील सेक्शन के अंदर, और डिजाइन ऑफ मैसनरी वॉल फाउंडेशन ये थोड़ा सा आपके पास डिफरेंट है, मतलब ये थोड़ा सा आपके पास अलग है। साथ देखो बिल्डिंग एस्टिमेट एंड कोटिंग कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट अकाउंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, ये थोड़ा सा सिलेबस एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का आपका एडिशनल हो जाएगा, अकाउंट वाला सेक्शन थोड़ा सा और ऐड हो जाएगा। साथ ही साथ सेक्शन बी की बात करोगे सर तो यहां पर सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यहां पर कंप्लीट जो सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन आपका नॉर्मली रहता है एग्जाम के अंदर, वही कंप्लीट सिलेबस यहां पर गिवन है। सिमिलरली सर्वेइंग भी एक मेजर पार्ट यहां दिखा रहा है, लेकिन यहां पर देखो, यहां पर आपके पास जो इंस्ट्रूमेंट जैसे पेंटोग्राफ, प्लानीमीटर, गार्ड ट्रेसर, सिलोन, ठीक है, सिलोन गार्ड ट्रेसर्स होते हैं, चेंजन क्लेनोमीटर वगैरह होते हैं, ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में भी डिटेल के अंदर आप लोगों से पूछा जाएगा सर्वे के अंदर। बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन मतलब बीएमसी के अंदर, बीएमसी के अंदर भी यहां पर बीएमसी में बाकी सब सिलेबस लगभग सेम है जो स्टैंडर्ड सिलेबस रहता है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट और पार्ट हैं जो देखो यहां पर क्या होते हैं कि फिनिशिंग ऑफ बिल्डिंग, प्लास्टर पॉइंटिंग, डीपीसी ये सब तो पढ़ते ही हो आप, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग और फायर फाइटिंग के भी क्वेश्चंस आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। तो थोड़ा थोड़ा सिलेबस जो लास्ट लाइन के अंदर जो सिलेबस देख पा रहे हो वहां से थोड़ा एडिशनल सिलेबस आपको देखने को मिल रहा है। वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन में देखोगे सर तो वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन में लगभग सेम सिलेबस है जो आपका एसएससी के अंदर रहता है, या फिर आप जनरली जो एसएससी जेई में आप देखते हो तो लगभग वैसा ही सिलेबस आपको वाटर सप्लाई और सैनिटेशन फॉर पब्लिक बिल्डिंग के अंदर देखने को मिलेगा। सिमिलरली ये देखो सिविल डिप्लोमा पेपर 2, वो हमने बात करी थी पेपर 1 की, प्रथम प्रश्न पत्र जो था और द्वितीय प्रश्न पत्र जो था, ठीक है, पहले की हमने बात कर ली, और दूसरा आपके पास रहेगा इसके अंदर। सबसे पहला है वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग, और वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग देखो कितना भरा पड़ा है पूरा, इरिगेशन, हाइड्रोलॉजी सब कुछ इसके अंदर मिक्स्ड अप है, ठीक है। पूरा वाटर रिसोर्स यहां आपको गिवन है, जिसमें फ्लो इरिगेशन है सर, इंट्रोडक्शनरी पार्ट है, रबी खरीफ क्रॉप के बारे में है, लिफ्ट इरिगेशन है, वाटर रिक्वायरमेंट के बारे में है, क्रॉस ड्रेनेज वर्क है, यहां पर रेगुलेटरी वर्क के बारे में है, कैनाल हेडवर्क्स है, फ्लड प्रोटेक्शन है, इरिगेशन मतलब इरिगेशन तो भर भर के आने वाला है, इरिगेशन और हाइड्रोलॉजी एकदम भर के आने वाला है। सिविल के स्टूडेंट्स रेडी रहना इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स को पढ़ने के लिए। और हाइड्रोलिक मशीन्स, हाइड्रोलिक पंप्स, इसमें फ्लूइड को भी साथ साथ इसके अंदर ऐड कर दिया गया है, जैसे देखो फ्लो थ्रू पाइप, ओपन चैनल फ्लो, तो ओसीएफ, एफएम, इरिगेशन, हाइड्रोलॉजी चारों सब्जेक्ट का ब्लेंड बनाकर ये पेपर आपका तैयार किया गया वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग का कंप्लीटली, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। सिमिलरली मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए सेक्शन ए के अंदर अप्लाइड मैकेनिक्स का पार्ट आपको देखने को मिलेगा, जिसमें फोर्सेस, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में आप जो देखते हो, सोम आप देखते हो, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, इसमें थिन सिलेंडर और स्फेरिकल शेल्स के बारे में भी, इसके अलावा थ्योरी ऑफ मशीन्स एंड ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी इसके बारे में भी आपसे पूछा जाएगा। इसके अंदर डायनामोमीटर्स के बारे में भी जो स्पेसिफिकली यहां पर भी आपसे पूछा जाएगा, डायनामोमीटर के बारे में, गवर्नर्स के बारे में, जिसके में एसएससी जेई में भी क्वेश्चन मैकेनिकल के स्टूडेंट्स को देखने को मिला था, गवर्नर्स के अंदर भी, ठीक है। तो ये सारे पार्ट आपको देखने को मिलते हैं। सिमिलरली मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, मॉस, ठीक है,
तो क्या क्या प्रॉपर्टीज रहती है, स्लोप डिफ्लेक्शन कैसा रहता है, कॉलम और स्ट्रट्स क्या होते हैं, टॉर्शन की जो कैपेबिलिटी, सारा आपको डिटेल सिलेबस यहां पर आपको मैकेनिकल के स्टूडेंट्स को देखने को मिलेगा। जैसे लगभग एसएससी का सिलेबस था, लगभग उसी पैटर्न के ऊपर आपके पास देखने को मिल रहा है। सिमिलरली मटेरियल साइंस सेक्शन बी के अंदर, मटेरियल साइंस के अंदर आपके पास फेरस आयरन, हीट ट्रीटमेंट, एलाइड मटेरियल्स, नॉन फेरस मटेरियल्स, नॉन मेटालिक मटेरियल्स, ये सारे मटेरियल्स आपको देखने को मिलेंगे मटेरियल साइंस के अंदर। थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है लेकिन कंप्लीट डिटेल के अंदर आप लोगों से पूछा जाएगा और बहुत ही स्पेसिफिक बताया गया है कि कौन से अलॉय का इफेक्ट आना चाहिए, कौन से टूल्स यहां पर यूज करने हैं, क्या प्रोसेसेस आपको पढ़ने हैं, फेरस नॉन फेरस मेटल्स के बारे में सब चीजें एकदम डिटेल के अंदर बताई गई हैं। डिजाइन और एस्टिमेशन से भी जनरल डिजाइन कंसीडरेशन फॉर मशीन पार्ट हो गया, ट्विस्टिंग मोमेंट के बारे में हो गया, रिवेटेड और वेल्डेड जॉइंट्स के बारे में हो गया, रोलिंग एलिमेंट बियरिंग के बारे में, और कॉस्ट एस्टिमेशन ऑफ वेल्डिंग कंप्लीट। मतलब अच्छा खासा वेटेज, क्योंकि पेपर ही इतना बड़ा है, आपके पास 2 सेक्शंस के अंदर पेपर आने वाले हैं, तो सिलेबस भी उसके अकॉर्डिंग ही काफी अच्छा खासा सिलेबस आपका कवर होगा। सिमिलरली इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का भी कंप्लीट सिलेबस यहां पर क्वालिटी कंट्रोल लेके सब कुछ आपको देखने को मिलेगा, जिसमें इन्वेंट्री कंट्रोल भी है और हैंडलिंग इक्विपमेंट, मतलब मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट भी आपको यहां पर देखने को मिलेंगे, और साथ ही साथ इंडस्ट्रियल सेफ्टी से भी काफी अच्छे खासे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए ये सारा पार्ट आपके पास रह जाता है। सिमिलरली अगर पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 में कंप्लीट आपका थर्मल रहने वाला है, आरएसी भी रहेगा, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, हाइड्रोलिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन, एचएम, ये पूरा आपका पेपर 2 रहने वाला है। और साथ ही साथ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है जिसके अंदर मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस, वेल्डिंग ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स और मशीन टूल टेक्नोलॉजी एंड मेंटेनेंस, पाउडर मेटलर्जी जैसे टॉपिक्स भी यहां पर इंक्लूड किए गए हैं आपके पेपर 2 के अंदर। तो बहुत ही डिटेल सिलेबस है, जैसे मिलिंग मशीन हो गया, शेपिंग प्लानिंग स्लॉटिंग मशीन हो गया, सारी चीजें आपको यहां पर कवर अप करनी पड़ेंगी। वर्कशॉप प्रैक्टिस एंड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, तो प्रोडक्शन से भी काफी अच्छा, जैसे फाउंड्री आ गया, अलाउंसेस जो हमारे पास होते हैं, पैटर्न टाइप यूजेस एंड अलाउंसेस, ठीक है, स्मिथी, इसके बारे में भी, पेंटिंग शॉप्स, मशीन शॉप, फिनिशिंग प्रोसेसेस जो आपके मेटल फिनिशिंग प्रोसेसेस होते हैं, ये सब डिटेल के अंदर आप लोगों से पूछा जाने वाला है इस पर्टिकुलर एग्जाम के अंदर। सिमिलरली सर देखो यहां पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिकल में बेसिक इलेक्ट्रिकल का एक सेक्शन है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल मशीन्स, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग मटेरियल और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये सारे सब्जेक्ट्स में रहने वाले हैं। सिमिलरली सेक्शन बी में बात करोगे तो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड मेजरमेंट्स, पावर प्लांट इंजीनियरिंग, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स 2 पार्ट 2, जिसके अंदर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, माइक्रो प्रोसेसर, ऑक्सीलरेटर्स, इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स के बारे में बातचीत करी जाएगी। तो काफी अच्छा खासा डिटेल सिलेबस है। पेपर 2 में देखोगे तो नेटवर्क थ्योरम्स आएंगी, केसीएल, केवीएल, इलेक्ट्रिकल मशीन का पार्ट 2, मतलब इलेक्ट्रिकल मशीन को 2 पार्ट के अंदर आपके डिवाइड कर रखा है। यहां पर सिंक्रोनस मोटर, इंडक्शन मोटर, एफएचपी मोटर, स्टेपर मोटर, ये सब आने वाला है। स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन भी आपसे पूछा जाएगा, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग इन इलेक्ट्रिकल एनर्जी और यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी आपसे पूछा जाने वाला है। सिमिलरली सेक्शन बी में देखोगे तो इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स और मतलब इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, जैसे सीआरओ वगैरह होते हैं उनकी एप्लीकेशंस क्या रहती हैं, ये सारी बातें, और मिसलेनियस मेजरमेंट एंड ट्रांसड्यूसर्स के बारे में भी आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को पूछा जाने वाला है। एग्रीकल्चर के जितने हमारे स्टूडेंट्स हैं यहां देखोगे तो एग्रीकल्चर में सेक्शन 1 के अंदर फार्म पावर इंजीनियरिंग एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज, आईसी इंजन, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज, ठीक है। उसके बाद सेक्शन बी के अंदर पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी और फार्म एंड लैंड डेवलपमेंट मशीनरी के बारे में आप लोगों से पूछा जाएगा। पेपर 2 के अंदर मेजर पोर्शन इरिगेशन और ड्रेनेज इंजीनियरिंग का रहने वाला है, वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट्स, इरिगेशन मेथड्स, ये सब चीजें आपसे यहां पर पूछी जाने वाली है। साथ ही साथ सॉइल एंड वाटर कंस्ट्रक्शन और लैंड रिक्लेमेशन एनर्जी के बारे में भी। तो यहां ये आपका कंप्लीट डिटेल्ड सिलेबस है जो मैंने आपको बता दिया है लगभग सारे स्टूडेंट्स को, जो सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं। तो बहुत बढ़िया वैकेंसी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वैकेंसी है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग से एक बंपर वैकेंसीज स्पेसिफिकली फॉर सिविल इंजीनियर्स आपको देखने को मिली है। तो कमेंट बॉक्स में बताना कि क्या आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। और बढ़िया, बिल्कुल आपको ये समय रहते 3 नवंबर इसकी लास्ट डेट है और लास्ट डेट से पहले आपको फॉर्म भर देना है और इस एग्जाम की इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना है। थैंक यू सो मच।